नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें हिंदी साहित्य एनसीईआरटी पैटर्न पर बेहद कठिन प्रश्नों का जो स्तर रहेगा वो काफी टफ लेवल का रहेगा, क्योंकि इससे बाहर पूछा जाएगा ही नहीं। याद रखना है, क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 25 मिनट, समय रहेगा 20 मिनट, यानी 25 क्वेश्चंस मात्र 20 मिनट में करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तुरंत फटाफट नोट डाउन करें, ईमानदारी से वॉच करना है। पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत जीरो से उठाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे हम लेवल को अप करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो आंसर सिंपल सा है, हर बच्चा जानता होगा, गारसा दत्तासी है। लास्ट में आपको स्कोर करना है। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको 25 में से लगभग 10 ही क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो मैं आज जान जाऊंगा। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी 25 में आपको मात्र 10 करने हैं, मतलब 50% से भी आप कहोगे सर बहुत कम। आगे बात करें, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आपको बता दे दोस्तों, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन आएंगे कि यह बताओ कि हिंदी को हिंदवी किसने कहा था। हिंदी को हिंदवी किसने कहा था? आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो को ही जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आमिर खुसरो है, वो भी कौन सा? खड़ी बोली वाला। इन्होंने हिंदी को हिंदवी के नाम से विख्यात किया। आमिर खुसरो को कहा जाता है तूतीय ए हिंद कहा जाता है, और यहां पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है और यह किसके द्वारा रचित है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, पृथ्वीराज रासो रिलेट करेगा चंद्रवरदाई से। ठीक है, चलें आगे, बिल्कुल चलेंगे दोस्तों। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का चुनिंदा क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? जरा लॉक कीजिएगा। क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ, मलिक मोहम्मद जायसी। यानी हम क्या करेंगे, 4th का डी हमारा आंसर सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन माने जाते हैं? यानी हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के लेखक कौन हैं? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? लॉक कीजिएगा, जरा जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आंसर जाएगा यहां पर, अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के लेखक जो हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, यानी डी हम लॉक करेंगे। चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ फटाफट। निम्नलिखित में से कुल कितने स्वर माने जाते हैं? हिंदी में अगर हम देखें स्वर कितने माने जाते हैं, तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या है वो है 11, और अगर हम देखें व्यंजनों की संख्या वो है 33 है। तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है ना, 11 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फिलहाल लॉक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय, थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है? चंद्रवरदाई से। इनके प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा से लिया गया है? याद रखिएगा, किस भाषा में लिखा गया है। देखिए, हिंदी साहित्य की बात करें, साहित्य की वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो लैंग्वेज कौन थी? जिस समय यह राइट करा गया था उस समय इसकी लैंग्वेज थी फ्रेंच थी। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गुनाहों का देवता किसे कहा जाता है? यानी अगर हम बात करें देवता, जी हाँ बिल्कुल सही मैंने बोला, लिखा कुछ और है, बिल्कुल सही बोला भी है। देखो, गुनाहों की देवता हर
व्यक्ति ने पढ़ी होगी। अब मैं आप स्टूडेंट हो, मैं आपकी बात नहीं जानता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो पढ़िए ज़रूर, बहुत अच्छी कृति है, ठीक है ना। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, इसी के आधार पर इनको क्या मान लिया गया, यानी गुनाहों का देवता भी मान लिया गया। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, धर्मवीर भारती के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ सूरज का सातवां घोड़ा भी इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जोर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जरा जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा राम कुमार वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, कौन जो है वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, जरा जवाब दीजिएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। फटाफट नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 12, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। कई बार एग्जाम में मैंने आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में बताया भी है, जिस समय हम ग्रामर को पढ़ा रहे होते हैं उस समय मैंने रात के 8 बजे आपको क्लास में बताया था कि जब हम संसद से सड़क, यानी सड़क से संसद की तरफ कोई भी नेता जाएगा तो धूल उड़ेगी, तो वो धूमिल हो जाएगा या पब्लिक धूमिल हो जाएगी। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, यानी आंसर जाएगा सुदामा पांडे धूमिल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ, बंग महिला, यानी बंग महिला हो जाएगा। 13 का हमारा क्या जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। ऑप्शंस रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो याद रखना है कि जब भी बाल चित्रण की बात करें तो हम सूरदास को लॉक करेंगे, क्योंकि सूरदास ने बालकों के चित्रण, बच्चों के चित्रण पर ज़्यादा जोर दिया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पुष्टि मार्ग, बेहतरीन क्वेश्चन। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, संस्थापक आचार्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर वल्लभाचार्य जाएगा, यानी बी हमारा लॉक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप रोजाना रात 8 बजे देखना चाहते हो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर। हिंदी जो देश की नंबर 1 हिंदी कहलाती है, हर बहन हर भाई लाइक ज़रूर करें वीडियो को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी वीडियोस को आगे लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सम धन योग की बात करें, मनः धन, नमः धन, ये सभी कहीं ना कहीं व्यंजन है या तो कहीं ना कहीं विसर्ग है। लेकिन पो धन अन होता है ये अयादि संधि, और अयादि संधि किसका भाग होता है, स्वर संधि का। तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है, जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीधर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, टफ क्वेश्चन है, पहले बताया था वीडियो में, इसीलिए कहा था 25 में मात्र 10 कर लो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ गलती करोगे तभी एग्जाम में सही करोगे। चंदन वाला रास किसकी जो है रचना है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आगसू की है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, लॉक कीजिएगा। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था क्योंकि किताबों में दिया ही नहीं था, एनसीईआरटी में दिया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी नई चाल में ढली, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पंक्ति जो है, यह कथन जो है कई बार एग्जाम में ट्रेंड होता है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है, तो मैं बताना चाहूंगा यह कथन दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे, आधुनिक हिंदी, याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन डी ही हो जाएंगे दोनों के आंसर, एक तो ये और एक तो ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 20 नंबर, राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन है। राम कथा एक रचना है जिसको किसने लिखा है, राधाचरण गोस्वामी,
कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ल या फिर नागेंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहां पर चला जाएगा, किसके साथ? बुल्के के साथ, कामिल बुल्के। 20 नंबर का जाएगा बी के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहां पर मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि वीडियो के क्वेश्चंस पर समय नहीं देना है, लॉक करो आगे बढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपके पास भी समय नहीं होता है। मुझे पता है मेरा समय कितना इंपॉर्टेंट है, फालतू की बकवास नहीं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर केवल बात होती स्टडी और मुद्दे की। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के जो लेखक हैं गाइस वो हैं दोस्तों 21 का नागेंद्र के साथ। ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ेंगे 22 पर। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, वो हम आगे कराएंगे। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो इसका मतलब ऑप्शन बी आप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। जब घोषणा पत्र की बात करें तो हम वहां पर सुमित्रा नंदन पंत को लगाएंगे। यह काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, जैसे ही छायावाद देखते हैं तुरंत ऑप्शन बी लगा देते हैं, जो पूरी तरीके से क्या है? गलत है। आंसर क्या जाएगा? ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 23, 24 बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी प्रयोगवाद के संस्थापक या पितामह कहे जाते हैं सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। 23 का आंसर क्या चला जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 24 छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? छायावाद का जनक किसे कहा जाता है गाइस? तो जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन को लॉक कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आपने लॉक कर लिया होगा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 24 का बी हमारा लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और ये रहेगा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट में और केवल आधे मिनट में यानी 25 क्वेश्चन को केवल 11 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट किया है। आप समझ सकते हो मात्र 11 मिनट के अंदर पूरी व्याख्या के साथ कैसी वीडियोस होगी, किस तरीके से हमने 11 मिनट में 25 क्वेश्चन को कराया होगा, सही से बताया होगा, समय कितना लिया होगा, हर क्वेश्चन को कितने मिनट में कराया होगा, मिनट तो छोड़ो कितने सेकंड में कराया होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बहन और भाई जरूर कर लें यदि आपको छोटे समय में बॉन्ड समय में एक बेहद और ग्रेट नॉलेज लेनी है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जितने बच्चों ने ये क्वेश्चंस को ट्रेंड कराया है, देखा है, लॉक किया है, अपना स्कोर बताएं। कोई शर्मिंदगी नहीं। 8 आया है, 9 आया है, 10 आया है, 15 आया है, 20 आया है। कमेंट बॉक्स जरूर, यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट जरूर करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करें केवल गुरुजी वर्ड। इतना सर्च करोगे, ये नहीं करना है, केवल इतना। सही स्पेलिंग डालना, WORLD है, WORD नहीं है। और ऐसा क्या मिलेगा? लोगो मिलेगा, जिससे आप सभी बच्चे PDF के लिए ज्वाइन हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। लेवल जरूर बताना कैसा रहा है, कठिन लेवल रहा है। हिंदी साहित्य के कोई क्विज थी या नहीं थी? 25 क्वेश्चन थे, 20 मिनट बस ये गलती लिखा है, इसमें मात्र 11 मिनट के अंदर हमने कराया है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड।